प्रतिभाएं कभी भी संसाधन का मोहताज नहीं होती और ऐसी प्रतिभाएं अक्सर कमाल करती हैं। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और उत्तर प्रदेश के चंदौली में जो नंबर 1 रैंक हासिल किया है हाई स्कूल की परीक्षा में, वो हैं मुगलसराय दीनदयाल नगर के अभय शर्मा। अभय शर्मा ने 91% अंक प्राप्त किया है और इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है जिले में। अभय के पिता एक बिजली मिस्त्री हैं, निहायत ही गरीब परिवार है। हमारे साथ ये पूरी फैमिली है, इनके आचार्य गण लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अभय की पढ़ाई हुई और आगे इनकी प्लानिंग क्या है। सबसे पहले हम अभय से ही बात करते हैं। अभय, आप आगे आ जाइए। अभय, ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए कि कैसे पढ़ाई आपकी हुई और आगे क्या बनना चाहते हैं आप? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी और मेरी माताजी सेकंड हैंड बुक्स लाती थी और कुछ बुक्स मैंने लाइब्रेरी से ली और स्कूल में हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलता था। तो इस तरह से हमारे विद्यालय में पढ़ाई होती थी और मैं आगे साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ इसरो का। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसरो का साइंटिस्ट हूँ तब भारत नासा को भी पीछे छोड़े। अभय, ये बताइए कि आपने काफ़ी मेहनत करी, पहला स्थान पाया, तो कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई में? जी, मैं स्कूल के अलावा 5 घंटे तकरीबन देता था और इस हिसाब से मैनेज करके होता था सर। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं। जी, आप यहाँ आ जाएं। ये बताइए शर्मा जी कि किस तरह से बच्चे की पढ़ाई आपने पूरी कराई अभी तक? सर जी, बच्चे की पढ़ाई तो बड़ी मतलब मेहनत से की गई है। यहाँ पर किताब की भी बड़ी समस्याएं आती थी, कापी किताब की भी, जो स्कूल की लाइब्रेरी से मिल जाती थी। कुछ हम लोग सेकंड हैंड किताबें लेकर के पढ़ाए। बच्चे की मेहनत और अध्यापक गणों का मेहनत, लगन और इन लोगों का इन्हीं के आशीर्वाद से बच्चा आज जो कुछ भी आया है, इनका आशीर्वाद है। सर जी, बड़ी ही खुशी हो रही है इस चीज़ को देख करके कि आज बच्चा यूपी बोर्ड में आज फर्स्ट आया है। जिले में टॉप किया है आपका बच्चा। ये बताइए आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? आपकी पारिवारिक स्थिति, आप बीमार भी रहते हैं बता रहे थे आप। हाँ, बीमार तो रहते हैं सर जी, लेकिन उसी में गुंजाइश करके जैसे भी बच्चे को अभी भी सेकंड हैंड किताबें कुछ ली गई हैं, वैसे धीरे धीरे किताबें ली जाएगी। जब तक ये पढ़ना चाहेगा वैसे पढ़ाया जाएगा इसको। जहाँ तक पैर हाथ पैर चलेगा वहाँ तक करेंगे। जब हमारे साथ अभय के प्राचार्य जी भी हैं जो काफ़ी मदद किए हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा शुभ नाम उमाकांत त्रिपाठी है। उमा जी, ये बताइए कि किस तरह से अभय किस तरह का बच्चा है और किस तरह से इसकी पढ़ाई हुई? अभय तो नो डाउट बहुत ही अच्छा बच्चा है और थोड़ा-सा इसके पास इकोनॉमिकल स्टेटस को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन उसके हेतु मैं पूर्णतया इसके साथ हमेशा कोऑपरेट करता रहता हूँ और जहाँ तक हो सकता है फ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइब्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी हेल्प करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चे का कितना हेल्प मैं करूँ। तो बच्चा हमारे साथ अभय की माँ भी हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिला टॉप किया है आपका बेटा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लड़का पास हो गया है, जिला टॉप कर लिया और इसमें आचार्य जी लोग और लड़के दोनों दोनों लोग बहुत मेहनत किए हैं। आचार्य जी लोग भी बहुत मेहनत किए, बच्चा भी बहुत बहुत मेहनत किया और भगवान की बहुत बड़ी महिमा है क्योंकि बच्चे की इच्छा है साइंटिस्ट बनना, तो आगे की पढ़ाई किस तरह से हो पाएगी? अब देखिए वो तो हम भी नहीं जानते हैं कैसे पढ़ाएंगे, तो ऊपर वाले ही जानते हैं कैसे पढ़ाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन पढ़ाएंगी बच्चे को। बच्चे को पढ़ाएंगे, ये है हमको कि किसी तरह से खाएंगे या नहीं खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे, पढ़ाई नहीं छुड़ाना है। तो ये जज्बा है अभय के परिजनों का, जो दूसरों के लिए एक मिसाल भी है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।